अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके जाकर बिगड़े पाकिस्तानी का खौफनाक अंजाम। वीज़ा मिलते ही अयाशी की लत ने उसको घेर लिया, पढ़ाई बिल्कुल साइड पे रख दी, पढ़ना लिखना छोड़कर 2 नंबर तरीक़ों से वहाँ की नेशनलिटी हासिल करने की तगदो। गलत मशवरे ने ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद की। 80% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यही सब कुछ करते हैं। आपने ख़ुद को किस तरह से बचाना है, यूके जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए अहम तरीन सबक है इस कहानी से। यूके में शॉर्टकट का अंजाम कितना खौफनाक होता है, ये वीडियो आपको आज बताएगी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर साल हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानी नौजवान तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है इमिग्रेशन की गर्ज से, नौकरी की गर्ज से वहाँ पर जाते हैं और ये उम्मीद लेके जाते हैं कि हम यहाँ पर जो है सिटीज़नशिप हासिल करने हैं। कई लोगों का ख्याल होता है कि यूके पहुँचते ही बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई ख़त्म करते ही नौकरियाँ जो है वो प्लेट में रखी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी और फिर हम घर वालों की माली मदद भी करेंगे और जो कर्ज़े लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं वो भी उतार देंगे। लेकिन हकीकत इससे बड़ा बरअक्स है। आजकल के दौर में बरतानिया में ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, महंगी हो चुकी है, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। यूनिवर्सिटी की भारी फीसेस और रिहाइश का किराया, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बहुत ज़्यादा हो चुका है। खैर, ऐसे हालात में कुछ लोग सब्र, मेहनत और कानून के मुताबिक अपना सफ़र जारी रखते हैं। कुछ लोग को शॉर्टकट, जो पाकिस्तान में भी उनको आदत होती है और वहाँ जाके भी शॉर्टकट की लत जो है आपके अंदर समा जाती है। ये नौजवान जिसकी ज़िंदगी किस तरह से तबाह हुई, ये नौजवान स्टूडेंट वीज़ा पे बरतानिया पहुंचा था। इब्तिदा में इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करना था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसकी तरजीहात बदलना शुरू हो गई क्योंकि इसने वहाँ पे जाके बड़ी अयाशी की ज़िंदगी देखी, रंगीन ज़िंदगी देखी। उसे महसूस हुआ कि अगर किसी तरह किसी मकामी बरतानवी खातून से शादी कर लेता है तो उसका मुस्तकबिल 2 लम्हे में सही होगा, पढ़ाई की किसको ज़रूरत है। इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि इसका एक दोस्त पहले ही बरतानिया में मुकीम था जिसने एक बरतानवी खातून से शादी कर ली। जब वो पाकिस्तान आया तो अपनी अहलिया के साथ आया, जिसे देखकर उस नौजवान के जहन में भी यही ख्याल पैदा हुआ था कि अगर उसकी भी किसी मकामी खातून से शादी हो जाए तो शायद उसकी मुस्तकिल रिहाइश भी उसको हासिल हो जाएगी, ज़िंदगी उसकी फिर जाएगी। लेकिन देखिए, ज़िंदगी सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं चलती, मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जब ये वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ अखराजात मुसलसल बढ़ रहे थे। ये कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रहा था, यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करनी थी, रिहाइश का ख़र्च पूरा करना था, रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना आसान नहीं था। दूध तक पीने के लाले पड़ गए। जुज़वी थोड़ा सा काम वगैरह कर लेता था, लेकिन आमदनी तमाम अखराजात के लिए काफ़ी नहीं थी, अखराजात बहुत ज़्यादा थे। इसी दौरान उसे किसी ने मशवरा दिया कि अगर वो अपनी तालीम को छोड़ के असाइलम के लिए दरख्वास्त देती तो शायद उसे फुल टाइम जो है काम करने का मौका मिल जाए, फ़ीस की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएगी। ये मशवरा उसे काफ़ी ज़्यादा आसान रास्ता लगा। इसने अपनी तालीम जारी रखने की बजाय पनाह की दरख्वास्त दी थी। शायद उसे उम्मीद थी कि इसका केस मंजूर हो जाएगा और वो बरतानिया में मुस्तकिल तौर पर रह सकेगा, लेकिन हर दरख्वास्त मंजूर नहीं होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। चंद माह बाद हुकाम ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद उसके पास बरतानिया में रहने का कानूनी हक़ बाकी नहीं रहा। अब वो एक गैर यकीनी सूरत हाल में था। बड़ा उसको कॉन्फिडेंस था कि जी मेरा तो ऐसा हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं होता। कानूनी हैसियत ख़त्म होने के बावजूद उसे अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र थी, इसीलिए उसने एक रेस्टोरेंट में बतौर किचन हेल्पर काम करना शुरू कर दिया। इसका काम बर्तन साफ़ करना, सफाई करना, शेफ़ की मदद करना था। वो जानता था कि उसकी मुलाजमत कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन उसके पास कोई रास्ता, ऑप्शन नहीं था। एक दिन जी मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहा था कि मुतल्लिका हुकाम ने रेस्टोरेंट में छापा मार दिया, कार्रवाई कर दी। कार्रवाई के दौरान मुलाजमिन की कानूनी हैसियत जब चेक की जा रही थी, रैंडम छापा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी रेस्टोरेंट में एक और गैर मुल्की मुलाजिमा भी मौजूद थी जिसके पास काम करने का कानूनी जो इजाज़तनामा नहीं था। तहकीकात के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी नौजवान को बरतानिया से वापस पाकिस्तान भेजा गया। वो ख्वाब जिनके लिए वो हज़ारों मील गया था, पढ़ता रहता तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी बन संवरी जाती। अब उसने हरकत क्या की, काम चोरी, हट धर्मी आपको कहीं का नहीं छोड़ती। किसी भी मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तान तक में आप रुसवा हो जाएंगे। कब तक आप पाकिस्तान में अपने बाप दादा की जायदाद पर जो है वो पलेंगे, कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता। अगर ये वहाँ पर सुकून से पढ़ाई करता रहता, साथ पार्ट टाइम नौकरी करता रहता और सीधे तरीके से अपनी डिग्री कंप्लीट करता तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी। लेकिन वो कहते हैं कि उसे जल्दी सब कुछ हासिल करना था। वो आपको याद है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। वो रोज़ अंडा देती थी, लेकिन उसे लगा कि मैं बस उसको ज़िबा कर दूँ, अंदर से
بے تحاشا انڈے نکال لوں گا اور بس میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیرونی ملک جانے سے پہلے وہاں کے قوانین اور شرائط جو ہے نا سوچ سمجھ کے جائیں، اور سمجھ کے جائیں کہ آپ کے اندر کتنی اوقات ہے کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہیں تو محنت کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں، محنت کے بغیر کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ محنت کریں، محنت کریں، محنت میں ہی برکت رکھی ہوئی اللہ نے۔ اس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آج کل اکثر اسٹوڈنٹس بھی یہی کر رہے ہیں، اور جو لوگ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اسائلم لے لو، بس اپنے ملک کو بدنام کر دو، یہ بتا دو جی ہمارا ملک میں تو ہم پہ پتہ نہیں کیا کچھ ظلم ہو رہے ہیں۔ قیمتی رائے دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ کے بعد